मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्लश लगा लिया है। एक तो धूप आ रही है, तो ऊपर से जी इंडिया में तो कोई ऐसे चलते फिरते कोई हाई बोल दे तो उसके तो रट्टे लग जाए। यहाँ पे देख के आप बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हो। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री हैं इंग्लिश लैंग्वेज में होते हुए भी। तो एक ऐसा टाइम तो ऑफ कोर्स आता ही है जब आप रिग्रेट करते हो। मैंने इतना पॉजिटिव एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं देखा, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया विद इन 3 months वापस जाने का। Hello beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. Today I am amazing too, क्योंकि आज मौसम जो है वो बहुत 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 अच्छा हुआ है। जो मेरा प्लान है, पता नहीं, मैंने एक रैंडम प्लान बनाया था ये कि मेरे को ना अब से रोना नहीं है बिल्कुल भी, और वही मेरा जो प्लान है थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुआ था बीच में, बट वैसे बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब आई डोंट वांट टू स्ट्रेस माई सेल्फ, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी। और मैं चाहती हूँ कि मैं काम रहूँ, पॉजिटिव रहूँ। इतना लेट नहीं होता है कभी भी कि आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। मैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ बहुत बार, बट मैं एक ना पॉजिटिव पर्सन बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ, और उसी की वजह से मैं एक वीडियो बना रही हूँ आज। और इस वीडियो के बारे में मेरे को, मतलब लोग जो है ना डिफरेंट तरीके से मैसेज करते हैं। वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, लिंक्डइन में मैसेज करते हैं। कुछ लोग अपनी स्ट्रगल्स बताते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। कुछ लोग बताते हैं कि यार यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ सब लोग तो जाते हैं, जर्मनी कौन जाता है। मैं किसी को भी बोलती हूँ कि मैं जर्मनी जा रही हूँ, सब लोग बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन इज दिस, हु गोज टू जर्मनी, लाइक जर्मनी इज लाइक दिस एंड दैट। तो आज बेसिकली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ इन डिटेल, और आप फिर अपना आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जर्मनी वर्थ इट लगता है या नहीं लगता है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपने डिसाइड करा है जर्मनी आने के लिए, तो आपने थोड़े बहुत और भी आपके ऑप्शंस हैं उनको भी ओपन ही रखा होगा। सब लोग थोड़ी थोड़ी और जगह पे अप्लाई करते हैं। मैं सबसे पहले जो मेरा इनिशियल, मतलब कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्ट्रक्चर वे के अंदर अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी। बेसिकली बिफोर कमिंग हियर व्हाट वर माय थॉट्स, व्हाई डिड आई चूज जर्मनी, ऑल्सो फिर मेरे अर्ली डेज यहाँ पे कैसे थे, मेरे को वर्थ इट तब लगा या नहीं लगा, या फिर क्या मेरे को नेगेटिव लगा, क्या मैंने कभी रिग्रेट किया कि मुझे कहीं और जाना चाहिए था, या फिर उसके बाद जब मेरी पढ़ाई हो गई, फिर उसके बाद बीच में जो मेरे पास इन बिटवीन टाइम था जहाँ पे मेरे को जॉब्स ढूंढनी और मेरी स्टडीज़ ओवर हो गई थी, तो वो टाइम मेरा कैसा था, उस टाइम का एक्सपीरियंस, और उसके बाद जॉब लगने का एक्सपीरियंस, और राइट नाउ करंट सिचुएशन को देखते हुए मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर मैं 3.5 साल पहले की बात करूँ। सो बेसिकली मैं, आपको सब लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी कि मैं 2021 के अंदर यहाँ पे आई थी, तो मेरे को 3.5 साल हो चुके हैं। इस 3.5 साल के अंदर मैं स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, मैंने अपना सेमेस्टर जो है वो एक्सटेंड भी करा है, और उसके बाद मेरे पास खाली टाइम भी था 9 महीने, जब मेरे पास ना जॉब थी और मेरी स्टडीज़ पूरी हो गई थी। और उसके बाद मैं अब 7-8 महीने से मैं जॉब भी कर रही हूँ, और अब मैं थोड़ा सा स्टेबल लेवल पे हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बेसिकली जर्मनी चूज़ करने का मेरे पास पहले तो कोई लॉजिक था नहीं, क्योंकि ये एक्सीडेंटल था। मेरे फादर चाहते थे कि मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज चूज़ करूं और उसको सीखूं मैं कॉलेज के साथ साथ में। और हम स्पेनिश कोर्स के लिए गए थे, बट स्पेनिश कोर्स का जो एप्लीकेशन था वो क्लोज हो गया था। तो उसके साथ में एक इंस्टीट्यूट था, मैक्स मिलर भवन ग्योथे इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली से किया मैंने। तो वहाँ पे मैंने इसलिए जर्मन कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया। तो इनिशियली तो ये एक्सीडेंटल था, बट जब मैंने जर्मन लर्न करनी स्टार्ट करी, मैंने उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था कि मेरे कॉलेज के अंदर भी एक ऑप्शन था कि आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, तब वहाँ पे मैंने जर्मन चूज़ करी। तो फिर वही है कि अब इतना ज़्यादा जर्मन 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 हो गया, फिर वहाँ पर आप इतने सारे लोगों से मिलते हो जो आपको बोलते हैं कि हाँ हम जर्मन इसलिए लर्न कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू गो आउटसाइड, वी वांट टू डू आवर मास्टर्स एंड दिस एंड दैट। तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेरा फ्रेंड जो था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, उसका हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ था, और उसने मेरे को बताया है कि मतलब कि बहुत सही है यहाँ पे, और हम अपनी जर्मन लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं अगर हम यहाँ पे आना चाहते हैं। ऊपर से फ़ीस इतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरा एक भाई है वो यूके गया है और दूसरा भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया गया है। ऑस्ट्रेलिया वाले का जो एक्सपेंस है स्टडीज़ का, उसका मैंने 1/5 यहाँ पर खर्च किया है, और जो यूके वाला है उसका मैंने 1/3 यहाँ पर खर्च करा है। तो बेसिकली आप लगा सकते हो
जर्मनी बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से, और मेरी तो फीस भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरा जो कोर्स था वो इंग्लिश के अंदर था और उस एक स्पेशलाइजेशन कोर्स था, एलएलएम थी मेरी। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री हैं इंग्लिश लेवल में, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हुए भी, तो अगर आप वो लेते हो तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा कम एक्सपेंसिव। तो बेसिकली हाँ, इसीलिए मैंने चूज़ किया था क्योंकि मेरे को लगा कि ठीक है यहाँ पे मेरी पैसे कम पड़ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद मेरे को जर्मन स्किल्स आती हैं क्योंकि मैंने C1 लेवल तक किया था और मेरी जर्मन स्किल्स उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आने का फैसला किया। अब यार जब आप स्टार्टिंग में आते हो और आप घर से बाहर ज़्यादा निकले हुए नहीं होते हो, मतलब मैं घर से कभी बाहर हॉस्टल में रही नहीं, उसके बाद मैंने कभी घर में कुछ काम नहीं किया, इतना ज़्यादा कुछ मैं बाहर जाती नहीं थी, तो यहाँ पे एकदम से आके तो आपको ऐसा लगता है कि एकदम से तो मेरे को अलग ही लेवल का वो था। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि ओ माय गॉड ये कितना अच्छा है, सब कुछ कितना सुंदर है, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को यहाँ पे भेजा, मतलब मेरी फैमिली को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वो। उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आता है ये कहाँ फंस गए, कि अपने देश से बढ़िया कोई देश नहीं है और ये सब मोह माया है। यहाँ पे देख के आप बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हो, ओ माय गॉड मेरे को फ्रीडम मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। पर उसके बाद में जब आपको यहाँ पे एक्चुअल में जब आप लाइफ जीते हो तब आपको समझ में आता है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं खुश भी थी कि मेरे को एक फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा पोलाइट हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया में कोई आपसे इतने ढंग से बात करेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कोई भी चलता हुआ भी इंसान जो है वो हेलो हाउ आर यू गुड मॉर्निंग बोल के जाता है। इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है खुद के बारे में, ना कोई चिक चिक, ना कोई हॉन्किंग, कुछ भी नहीं। उस सिनेरियो में बहुत अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल सेफ है, आप कभी भी बाहर जाना चाहो। तो ये सारी चीज़ें जो थी मैं बहुत ज़्यादा मिसिंग थी मेरी लाइफ में जब मैं इंडिया में थी। तो ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप कभी भी किसी से भी बात कर सकते हो, रैंडम इंसान से, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ओ माई गॉड उसने मेरे को भी हाई बोल दिया, वो मेरे साथ कुछ कर तो नहीं लेगा। मतलब एक होता ही है ना कि इंडिया में तो कोई ऐसे चलते फिरते कोई हाई बोल दे तो उसके तो रैप्टे लग जाए। तो सॉरी मेरी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हरियाणवी साइड में चली जाती है, बट कहने का मतलब यही है कि एक अलग सा मतलब कंफर्ट लेवल सा फील होता है यहाँ पे। आप इंजॉय करते हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो जो आपने इंडिया में नहीं करी होती है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट है, मैंने नहीं करी थी। और हाँ वो सारी चीज़ें होती हैं, बट देन उसके साइड बाय साइड आपका चलता है कि आपको खाना बनाना है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। ऐसे मेरे पूरे यहाँ से हाथ वाथ जले हुए, सब कुछ हुआ हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी अपनी फैमिली के ऊपर। यहाँ पे कोई इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता नहीं है। येस ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स होते हैं, बट सारे टाइम वो आपके साथ में नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है क्योंकि आप एक रूम के अंदर रहते हो सारे टाइम पे, स्पेशली जब आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हो, वैसे भी वो रूम्स इतने टाइनी टाइनी से होते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे साथ में, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया विद इन 3 months वापस जाने का। तो मैं वापस चली गई, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, और मतलब कि इतना ज़्यादा हावी हो गए थे ना मेरे पे वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। मतलब कि ठीक है ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये यार ये सब तो बकवास है, मैं तो वापस जा रही हूँ। मैं वापस चली गई, बट फिर मेरे घर वालों ने मेरे को वापस भेज दिया यहाँ पे। तो उन्होंने बोला पढ़ाई करके ही आइयो, अब वापस मत आइयो ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद मैंने अपने आप को समझाया, और उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली में रियलिटी में स्टार्ट हुआ है। साथ साथ में फिर पार्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस जो था, पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस, वो भी बहुत ज़्यादा शिटी रहा है कुछ कुछ सिनेरियोज़ के अंदर। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है पार्ट टाइम के ऊपर, प्लीज़ वो देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान जो जर्मनी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप जर्मनी आना चाहते हो, तो आप सबसे पहले प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। और आप ही के लिए बोल रही हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है मेरा व्यू आ जाएगा, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर मैंने काम किया था, मेरा बहुत ही ज़्यादा शिटी एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे काम करने का। वहाँ पे तो मैं ज़िंदगी में फिर से काम कभी कर सोच भी नहीं सकती। बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हुई हैं मेरे साथ वहाँ पे, बट नॉर्मली जो मैंने बाकी चीज़ों में जहाँ पे काम करा है वो मेरे साथ फिर भी सही रही है। क्योंकि यहाँ पे ना पार्ट टाइम का जो आप कितना भी छोटा काम कर रहे हो, लोग आपको ना लुक डाउन नहीं करते, ये एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है। यहाँ पे आप किसी से भी बात करो, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ भी है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई कुछ भी काम करता है, आप सबको एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट से देखते हो। सब लोग उतने ही, मतलब कि यहाँ आके मैंने ये बहुत बड़ी चीज़ सीखी है कि कोई भी प्रोफेशन जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग पैसे कमा रहे हैं, और अगर वो काम नहीं करेंगे ना, तो आप
कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। बेसिकली जैसे कि हम जितने भी ये यार हाउस होल्ड हेल्प्स होती हैं, इनके बारे में हम कितना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोग कितना ज़्यादा वो करते हैं कि कोई भी ख़राब चीज़ है उठा के दे दी उनको, ये ले लेगी यार, ये चोरी तो नहीं कर लेगी, या ये या वो। ठीक है, मतलब इंडिया में थोड़ा बहुत ऐसा होता भी है, बट स्टिल हम बहुत ज़्यादा कि काम वाली है, मैं झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती क्योंकि मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा। मतलब कि सबकी फैमिलीज़ में होता है, मेरी फैमिली में भी होता है। अब वो अगर हमारे घर काम ना करे ना, तो सबको मतलब कि पता ही है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे लोग इस रिस्पेक्ट से देखते हैं, वो आपके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि आप उन वो काम करके उनके लिए एक काम कम कर रहे हो। तो जैसे इंडिया में हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट लेवल की पढ़ाई होती है। यहाँ पे ये होता है, इंडिया में तो कभी कभी हमने रट्टे लगा लिए और हो गए एग्जाम्स पास और सब कुछ हो जाता है, मार्क्स आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप रियलिटी में पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, अगर आपको सिर्फ आपने रट्टे मारे हैं, तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका जो पढ़ने का तरीका है वो कम्प्लीटली चेंज होता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तब भी आपको पढ़ना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि आपको एडवांटेज होता है आप जो भी एजुकेशन कर रहे हो उसके अंदर, है ना। तो ये तो गुड चीज़ ही है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, मेरा पूरा बैच बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, बट वो स्पेसिफिकली मेरे कोर्स के बारे में, क्योंकि मेरा कोर्स रिलेटिवली न्यू था और उन्होंने जिस तरीके से करिकुलम उसका डिज़ाइन किया था, वो उससे हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं मिली जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी और जितनी हमने फ़ीस पे करी थी। तो वो कम्प्लीटली आपके उस पर भी डिपेंड कर सकता है। तो थोड़ा सा मेरे को रिग्रेट था कि मुझे शायद कोई और कोर्स चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ना मेन चीज़ ये नहीं होती कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ कर रहे हो। ऑफ कोर्स अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो आपके पास पैसे जो होते हैं आपको बहुत कम देने पड़ते हैं, प्राइवेट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई फीस होती है। बट पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आप जब कोई भी चीज़ चूज़ करते हो ना कि मुझे कहाँ पढ़ना है, तो आप वो कोर्स के बेसिस पे चूज़ करते हो। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों में देखा, यहाँ पे नॉर्मली कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी, ये सेकेंडरी क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कोर्स किया, उस कोर्स के अंदर क्या सीखा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, एंड देन दे आस्क यू अबाउट योर मार्क्स एंड यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो उस रिगार्डिंग मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी रेपो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ओपेनहाइमर जो है वो मूवी के अंदर उसने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे मेरी वाली जो यूनिवर्सिटी उसके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थी वो पढ़ाते भी थे, और ओपेनहाइमर ने मेरी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी हुई है। तो रेपो बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी सिटी के अंदर है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ बिल्कुल ही जर्मन के अंदर कन्फाइंड रहोगे। आपको मतलब कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगह से सब लोग अपना घर छोड़ के आए हुए होते हैं, उनके साथ में आपको एक्सपोजर मिलता है। 1,20,000 पॉपुलेशन है मेरी सिटी की, बट उसमें से 80,000 जो है स्टूडेंट्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप मेरे को कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि मेरी सेम एज ग्रुप के लोग और उस तरीके का मेरे को एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे। उसके बाद में जब मेरी एक ऐसा टाइम तो ऑफ कोर्स आता ही है जब आप रिग्रेट करते हो। मेरे को जो यहाँ पे आने का रिग्रेट था ना, जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये वर्थ इट नहीं है, वो ऑफ कोर्स तब था जब मेरी जॉब नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरी जॉब लगने में मेरे को 8 महीने लगे। तो मेरी पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ाई होने के बाद में मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे को 8 महीने लगे। और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था मेरे कोर्स के ऊपर, जो मैंने कोर्स किया था उसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोगों की नहीं लग रही थी जॉब्स ना। और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो मेरे को लगा कि यार एटलीस्ट अगर मैं इंडिया के अंदर करती तो मेरे को कम से कम ऑन कैंपस मिलती रिक्रूटमेंट, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप एक ऐसी कंट्री के अंदर पढ़ रहे हो जहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है वो नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है उससे, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी एक लेवल तो नीचे चले जाते हो बाकी अपने कंपटीशन से। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस था, इमोशनली भी ऑल्सो बहुत ज़्यादा एनजाइटी। एंड आप पार्ट टाइम भी करनी है, आपको जॉब भी नहीं मिल रही है, उसके बाद में आपको घर में आके खाना भी बनाना है, घर के और अदर काम्स भी करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस हो गया था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये छोड़ के चली जाऊँगी। अगर 2 महीने में मेरी जॉब नहीं लगती है तो मैं तो ये कंट्री छोड़ के जा रही हूँ, मैं वापस जाके इंडिया में कुछ भी कर लूँगी।
अब यहाँ पे मैंने अपना पूरा फर्नीचर भी सेल कर दिया था, बट जैसे ही मैं जाने वाली थी उससे पहले ही मेरी जॉब लग गई। मतलब ये लगा लो कि हाँ, उसके 1 महीने बाद मेरी जॉब लग गई थी। जॉब लगने के बाद मेरी लाइफ ईजी हो गई। जॉब लगने के बाद जब मैंने यहाँ पे वर्किंग कल्चर देखा, जो यहाँ पे वर्किंग कल्चर है भाई साहब, क्या मतलब वर्किंग कल्चर है। 16 दिन काम करती हूँ मैं 1 महीने के अंदर, ठीक है। और मैंने इतना पॉजिटिव एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं देखा जितना मेरा और मेरे बॉस के बीच में है। वो आपको, आपकी पोजीशन कुछ भी हो, आप अगर ऊपर वाले पोजीशन वाले लोग हैं वो भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे, जो आपसे नीचे वाले हैं वो भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको कहीं पे भी ये फील नहीं होगा कि यार मेरी पोजीशन क्या है क्या नहीं है। आई मीन मेरी पोजीशन ठीक है, मेरी पोजीशन अच्छी है कंपनी के अंदर, बट मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो सीईओ है मेरी कंपनी का, उनके साथ में उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया था और 8 लोग थे, क्योंकि हम न्यू लोग थे तो उनका ये एक तरीका है जलब करने का। तो हम उनके साथ में डिनर करने गए थे। अब सीईओ ऑफ द कंपनी, वो उसके सामने तो मेरी पोजीशन कुछ भी नहीं है ना। तो अगर जिस तरीके का उनका बिहेवियर, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करता है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा, कोई चिक चिक नहीं कि आपको आना ही आना है ऑफिस। इतना अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जो इन्होंने सिस्टम कर रखा है। पहले तो आप बहुत ज़्यादा इसको गालियाँ देते हो कि इतने पैसे खाते हैं साले, 11-12 12 हज़ार रुपये जो है महीने के भरवाते हैं, कहाँ से लाएं हम हेल्थ इंश्योरेंस में इतने सारे पैसे भरने के लिए, ये सब कुछ। जब आपकी जॉब लग जाती है ना तब आपको समझ में आता है। क्योंकि आधा जो होता है वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आधा आपकी सैलरी से अपने आप कटता है। आपको खुद से कुछ चिक चिक कुछ नहीं करना। उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको बहुत सारी सिक डेज जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब जब भी अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे काम करना है। मेरा डॉक्टर मेरे को एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा और वो प्रिस्क्रिप्शन वो अपने आप ऑटोमेटिकली फैक्स करते हैं मेरे हेल्थ इंश्योरेंस को, और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगा मेरे को उस दिन की मेरी जो सैलरी है। तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई भी क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, उसका भी बहुत अच्छा कवर है। इन शॉर्ट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा काम आएगा, और ये आप तभी ही रियलाइज़ करोगे जब आपकी जॉब लग जाती है। आई मीन जितना मेरा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट चल रहा है ना, और जिस तरीके के मेरे को बेनिफिट्स का अब मेरे को एडवांटेज मिल रहा है गवर्नमेंट से, जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको देखते हुए मैं 100% बोलना चाहूँगी कि जर्मनी बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। स्टार्टिंग के आपको इनिशियल डेज जो है बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ लगेंगे, और आपको ऐसा होगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपको बहुत ज़्यादा गिव अप करने का मन करेगा। बट प्लीज़ रिमेंबर, एक बार जब आपकी जॉब लग जाती है ना, ये सारी चीज़ें जितने भी आपने मेहनत करी है ना, वो आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती है बिल्कुल। और ये मेरे सिनेरियो में हुआ है, क्योंकि मैंने हर फेस यहाँ पे एक्सपीरियंस करा है, अच्छा भी, बुरा भी, बहुत ख़राब और बहुत अच्छा भी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप फाइनेंशियली ज़्यादा प्रेशर अपनी फैमिली पे नहीं डालना चाहते हो, 100% आपको जर्मनी कंसिडर करना चाहिए। अगर आप एक पॉजिटिव वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो तो आपको 100% जर्मनी एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ हैं इनका, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। जिस तरीके से इन्होंने हर चीज़ डिवाइड कर रखी है कि इंसान की फैमिली भी कोई नाम की चीज़ होती है। आपको ये पागल कुत्ता नहीं बना देते काम करा करा के। बहुत ज़्यादा अच्छा सब कुछ है। उसके बाद में आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है जॉब के अंदर। जॉब में आपको कोई भी ऐसे ही नहीं निकाल सकता कि मेरे को आप अच्छे नहीं लगते तो आप निकल जाओ। एक बार आप परमानेंट हो जाते हो, आपका प्रोबेशन पीरियड पास हो जाता है, उसके बाद आपको जितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपको जॉब लगने के बाद पता चलेगा। सैलरी आपकी इतनी अच्छी है, और अब लॉज जो है वो चेंज हो गए हैं। सिटीजनशिप आपको 5 साल के अंदर मिल सकती है। ये मेरे साथ केस है। अगले साल मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करूँगी और मैं एलिजिबल हूँ सिटीजनशिप के लिए। इनफैक्ट पीआर के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। तो अभी अगर आप आना चाहते हो ना तो आपके लिए बेस्ट टाइम है ये, मतलब जर्मनी आने का। बट ये प्रिपेयर होके आना कि यहाँ पे सिर्फ आके आपको मज़े नहीं करने। आपको, अगर आप चाहते हो आपको बाद में दिक्कत ना हो ना, तो आप स्टार्टिंग से एक ऐसे पेस पे चलो अपनी लाइफ को लेके। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, मैंने ये जो सब टॉपिक्स को मैंने मेन टॉपिक बना के इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसके अंदर मैंने आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, वर्क बेनिफिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी और इतना ज़्यादा मैं डिटेल के अंदर चल जाऊँ जिस चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है। और एज अ पर्सन मैंने कितनी बार बोला है, मेरे को ऐसा लगता है ओवरऑल अगर मैं आपको
पैसों का हटा के और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का हटा के अगर मैं सोचूं कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे वर्थ इट रहा है या नहीं रहा है, मैं हमेशा ये बात बोलती आई हूँ, अगर मैं जर्मनी नहीं आती, अगर मैं ये स्टेप अपनी लाइफ के अंदर नहीं लेती, तो आज मैं जितनी समझदार और जितनी मैच्योर आपको साउंड कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे में अक्ल ही नहीं थी। मैं इतनी डम और इतना ज़्यादा नाइव इंसान होता है ना, कि मतलब कि जिसको दुनियादारी का पता ही नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही इनोसेंट, और ये उस तरीके की लड़की थी। मतलब मेरे को लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है कि मेरे को अब ऐसा लगता है कि अब मैं मतलब कि अब मेरे को फाइनली एक ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं एक अडल्ट हूँ और मैं उसी तरीके से सोचती हूँ, और जो जो चीज़ें मैंने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करी हैं, इस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा समझ मिली है कि मेरे को अपना फ्यूचर किस तरीके से शेप करना है। ये किसी भी सिनेरियो में हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा चाइल्ड फोकस पर्सन हूँ, मतलब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि यहाँ पे लोग बिना मारे, बच्चे के बिना हाथ लगाए उसको कैसे रेस करते हैं। इंडिया के अंदर जैसे मारना इतना ज़्यादा कॉमन है, और हमें लगता है कि मारना ही मतलब कि एक अल्टीमेट डर है जो आप बच्चे के अंदर बना सकते हो। बट आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे इलीगल है, आप अपने खुद के बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, वरना आपको जेल हो जाएगी। और मैंने लोगों को देखा है कि वो किस तरीके से हैंडल करते हैं सिचुएशन। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एग्जाम्पल है ये, कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप लर्न करते हो कि यहाँ पे ओल्ड एज में होके भी लोग 90-95 ईयर्स के होके भी जितनी वो मेहनत करते हैं, जितनी वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जितना वो अपने आप को बिजी रखते हैं क्योंकि वो अकेले रहते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी घर से बाहर नहीं रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, अगर आपको जर्मनी नहीं चूज़ करना है, कोई और कंट्री चूज़ कर लो, तो उस पर भी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए ना एक बार आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा अलग जाके देखो, और आपको चीज़ें समझो और दुनिया कैसे चलती है ये सारी चीज़ें समझो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप फैमिली के साथ में रहोगे तो आपको नहीं समझ में आएंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप अपनी फैमिली से दूर हो जाओ। अब जैसे मैं हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल तो यही है कि मेरे को वापस जाना है इंडिया, है ना। तो मेरे को तो अपनी फैमिली के पास जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी हैं, मैंने अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं। और ओवरऑल मेरे को लगता है कि जर्मनी बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड कंट्री है। यहाँ पे आप कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं है। और मतलब वो है ना कि आप खुल के ज़िंदगी जी सकते हो, आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। और क्या चाहिए इंसान को, अगर आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस है, आपके बच्चे की स्कूलिंग जो है वो फ्री हो सकती है, आप एक ऐसी लैंग्वेज बोलना सीखोगे जो वर्ल्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है एक जर्मन, और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एज वेल। तो अगर आप ये लैंग्वेज सीख सकते हो तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, मतलब वैसे बता रही हूँ। तो 100% मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं 100% जो भी मेरे ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जैसे भी आए हैं, मैंने एक्सेप्ट करा है। और अगर मैं लुक बैक करती हूँ तो सब कुछ वर्थ इट था। और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे पहुँच पाई हूँ, कि मैं आप सब लोगों को सिखा रही हूँ यार, आप सब लोगों को ये नॉलेज दे रही हूँ, आप सब लोगों से बात कर पा रही हूँ इस बारे में कि अपनी आपको लाइफ कैसे बनानी है, कैसे शेप करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। और ऑफ कोर्स अगर मैं इस तरीके की ह्यूमन नहीं बनी होती तो मैं ये सारी चीज़ें भी नहीं कर पाती। तो इसका श्रेय भी जो है मेरे को जर्मनी आने के लिए जाता है ना। तो बस मेरे को इस बारे में बात करनी थी। और अगेन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप मेरे को कमेंट्स के अंदर नीचे लिख दो। मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। थोड़ी सी बीच में 1-2 वीडियोस ऐसी चली गई थी जहाँ पे मैंने रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे मेरा थोड़ा पर्सनल टाइम के साथ में थोड़ा सा क्लैश चल रहा था। बट या दैट्स इट। अगर कोई अभी आने वाला है तो ये मत सोचना कि यहाँ पे तो हम समर्स में आ रहे हैं। अभी 4-5 डिग्रीज टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लग ही नहीं रहा है अप्रैल आई है। और लास्ट ईयर तो अप्रैल फूल भी हुआ था, क्योंकि 1 अप्रैल पे लास्ट ईयर स्नो हुई थी। तो स्नो का तो मेरे को भी लग नहीं रहा है कि स्नो वो होगी, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ अपने कपड़े लेके आना, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे। चलो, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूँगी।
तब तक आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी और तब तक के लिए बाय बाय।